नमस्कार दोस्तों। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजू हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी लोग आज देख पा रहे हैं कि आज अपन चर्चा करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपन मुख्य मुख्य चीजें यह देखेंगे कि सीयूईटी यूजी 2024 जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होंगे, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, आर्ट्स में कौन से कोर्सेज हैं, साइंस में कौन से हैं, कॉमर्स में कौन से हैं और एग्रीकल्चर में कौन से हैं। साथ साथ में देखेंगे अपन बीटेक है कि नहीं है, तो कोर्सेज कौन कौन से हैं, फीस क्या रहने वाली है यूनिवर्सिटी की, कितनी सीटें हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारी चर्चा आज हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहें और आप देखें कि किस प्रकार और कितने सरल तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी का सारा कुछ मैं आपको इजीली समझाता हूं। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अब अपन। देखो, इसमें अपन देखेंगे कोर्सेज, देखेंगे मेन कैंपस के बारे में देखेंगे, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं इनके बारे में भी अपन देखेंगे, सीट कौन कौन सी है इसके अंदर, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ विल बी टेकिंग एडमिशन टू इट्स यूजी कोर्सेज थ्रू द सीयूईटी टेस्ट 2024 फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वही 15 मई से 31 मई तक आपकी एग्जाम थी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड स्पॉन्सर आंसर की ये अनाउंस हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको पता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही। फिर आगे देखते हैं अपन फॉर सीयूईटी। ये आप फॉर्म की फीस थी आपकी सीयूईटी की। चलो अब अपन आगे देखते हैं। यूजी एंड डिप्लोमा मेन कैंपस लखनऊ कोर्सेज। अब अपन बात करेंगे कोर्सेज की, बात करेंगे, ठीक। इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी कोर्स जो है, इसके लिए आपको डोमेन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट लेना पड़ता है उसकी अपन बात करते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी की बात मैं कर रहा हूं इन बेसिक साइंस। लैंग्वेज एनी वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में बी चूजन। जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी ली हुई होनी चाहिए डोमेन सॉरी लैंग्वेज सेक्शन के अंदर। और डोमेन सब्जेक्ट में बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, चार नाम मैंने बोले हैं, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इन चार में से कोई भी तीन डोमेन सब्जेक्ट आपके दिए हुए होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए इंटरमीडिएट इन पीसीएम पीसीबी विद 50% मार्क्स, 45% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक, 12वीं क्लास के अंदर 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके 45% मार्क्स होने चाहिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इस कैटेगरी को छोड़ के सभी के 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। बाकी ये जो कैटेगरी है इनके अगर 45% मार्क्स भी हैं तो भी ये इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। ठीक, कोर्स का नाम है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। इसमें लैंग्वेज एनी वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूजन, कोई भी एक लैंग्वेज। और डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ये जो पांच नाम मैंने बोले हैं, इन पांच में से कोई भी तीन आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, जिनमें से एक केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायो और मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी तीन। सेम वही इंटरमीडिएट इन साइंस विद 50% मार्क्स, 45% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। अब आगे देखेंगे अपन बीए ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोक प्रशासन के अंदर बीए ऑनर्स, कोई भी एक लैंग्वेज। और डोमेन सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी तीन आपके पास डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया। ओके, इनमें से कोई भी तीन होने चाहिए। फिर बीएससी ऑनर्स इन लाइफ साइंसेज विद कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी एक लैंग्वेज। और फिर बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके लिए होना कंपलसरी है। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स कौन से कोर्स के लिए? बीएससी ऑनर्स, बीएससी लाइफ साइंसेज ऑनर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, फिर बीवॉक की बात करें अपन तो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग के अंदर बीवॉक कोर्स जो है, इसके लिए आपको चाहिए जीटी और कोई भी एक लैंग्वेज। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा बीवॉक इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में। चलो आगे अपन बात करते हैं। किसी के कोई भी समस्या होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो भाई कमेंट जरूर करेंगे, हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेगी। मैं कहता हूं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन क्या है कि अभी इतनी सारी यूनिवर्सिटियां, उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स भी ओपन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय अगर कभी लग भी जाए तो थोड़ा पेशेंस रखा करो भाई, थोड़ा वेट रखा करो, रिप्लाईज आएंगे आपके सबके।
फिर अपन देखें तो बीकॉम ऑनर्स की बात करें, कोई भी एक लैंग्वेज और जीटी दिया हुआ होना चाहिए। बीबीए ऑनर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज और जीटी होना चाहिए। फिर बीबीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलबी के लिए कोई भी एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट जो है मैं आपको नाम बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके होने चाहिए। कौन कौन से हैं? लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद देखें अपन डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, तो डिप्लोमा इन ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कोई भी एक लैंग्वेज साथ में जीटी होना चाहिए। भैया इस पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड करवा दूंगा। ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना, आराम से कोर्सेज देख लेना, और फिर जब काउंसलिंग होगी तब भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कोर्सेज के लिए आपको काउंसलिंग करनी है। जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो कॉलेज आसानी से मिल जाएगी। चलो, कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं बीटेक। देखो बीटेक भी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट जो है बोल रहा हूं इनमें से कोई भी 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए हुए होने चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज और इन्हीं में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन में होने चाहिए। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी 3। फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बहुत सारे कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का, जो यूनिवर्सिटी एक अपनी अलग पहचान रखती है, यूपी में स्थित है, मेन कैंपस इसका लखनऊ के अंदर है। चलिए गाइस, अब अपन आगे देखते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। फिर अगर अपन देखें तो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर देखें अपन बीए फिल्म थिएटर मीडिया स्टडीज ऑनर्स, इसके लिए आपको चाहिए कोई भी एक लैंग्वेज, जीटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं जिसका नाम है बीए इन एफटीएमएस। ओके, तो ये थे भाई कोर्सेज। आगे देखते हैं अपन यूजी कोर्सेज बीबीएयू सैटेलाइट सेंटर अमेठी। अभी अपन ने जिन कोर्सेज को देखा था वो मेन कैंपस था लखनऊ का। अभी अपन बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस देख रहे हैं जो बीबीएयू है, सैटेलाइट सेंटर इसका अमेठी में। ठीक, तो इसमें देख लीजिए आप बीए ऑनर्स, ऑप्शनल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज और जीटी, फिर बीएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारा का सारा इसका क्या भाई क्राइटेरिया है, लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी, और एलिजिबिलिटी आप सभी के सामने है। ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे और तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। डिप्लोमा सैटेलाइट सेंटर अमेठी कोर्स है, जिसमें भी एक कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा। ठीक है, लैंग्वेज एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेजेस में भी चूजन, डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो जिन बच्चों की क्वेरी थी फार्मेसी से रिलेटेड कि बी फार्मा डी फार्मा होता है, तो डी फार्मा ये रहा और बी फार्मा ये रहा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। लैंग्वेज एनी वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज, और जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी आपके पास 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। एडमिशन प्रोस्पेक्टस के बारे में अगर अपन देख, सेक्शन डिटेल्स, द सीट रिजर्वेशन पॉलिसी, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है भाई। चलो अब अपन बात करते हैं सीटों की। ठीक, सीट्स अवेलेबल इन यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स मेन कैंपस। अभी मेन कैंपस लखनऊ की सीटों की बात करें अपन, तो अपन कोई एक एक दो सब्जेक्ट ही उठा के देखेंगे। ठीक है, जैसे देखें अपन बीए ऑनर्स इन पब एड, कोर्स का टाइम है 4 साल, 8 आपके सेमेस्टर होंगे। एलिजिबिलिटी, टोटल सीट्स, एलिजिबिलिटी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। टोटल सीट इसके अंदर है 60, जिसमें से 24 सीटें जनरल के लिए, 20 सीटें एससी के लिए, 10 सीटें एसटी के लिए, 6 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, और पेड सीट है भाई टोटल 12। ट्यूशन फीस इन रुपीज पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की फीस आपकी 1500 रुपए। ठीक, और जो पेड सीट है उनके लिए एक सेमेस्टर की फीस है 15,000 रुपए। ठीक है भाई, 10 गुना ज्यादा फीस रहेगी जिन बच्चों का एडमिशन पेड सीट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। तो फिर अपन एक कोर्स और उठा के देख लेते हैं। जैसे अपन उठाते हैं बीबीए ऑनर्स, 4 साल का ही कोर्स है,
8 सेमेस्टर होंगे इसके अंदर, 90 सीटें टोटल हैं इसमें, और ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं, 36, 30, 15, 9, और इसकी फीस रहेगी भाई 25,000 रुपए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पेड सीट का प्रावधान नहीं किया गया है। अब अपन दूसरा कैंपस देखते हैं। यह है भाई बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 साल, 6 टोटल 6 सीटें हैं भाई, ठीक, 55,000 रुपए इसकी फीस है पर सेमेस्टर। इंजीनियरिंग की लगभग इतनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं हर एक ब्रांच की, और 55,000 रुपए इसकी फीस रहने वाली है, ठीक है गाइज। चलो आगे देखते हैं अपन। 5 ईयर सेमेस्टर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन थ्रू CUET, ठीक है। BSc MSc इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस, जो सबसे पहले अपन ने बात की थी, 5 साल का प्रोग्राम होता है, इसमें टोटल 10 सेमेस्टर होंगे, ठीक, टोटल 72 सीटें हैं इसके अंदर, और 20,000 रुपए पर सेमेस्टर इसकी फीस है। इस कोर्स की फीस है 20,000 रुपए पर सेम। ये फीस डिटेल भी आप देख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं सीट्स अवेलेबल एट UGBBAU सैटेलाइट सेंटर अमेठी। अमेठी के अंदर अगर अपन सीटों की बात करें, अभी अपन ने लखनऊ का जो मेन कैंपस था उसके बारे में बातचीत की थी, अब अमेठी का जो कैंपस है उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन उठा के देखें तो BA ऑनर्स और कॉम्बिनेशन रहेगा आपका हिस्ट्री, इंग्लिश और सोशियोलॉजी का। 4 साल का आपका कोर्स होता है, जिसके अंदर 8 आपको सेमेस्टर होते हैं, टोटल 74 सीटें हैं। ये कैटेगरी वाइज सीटों का वितरण है, ठीक। पेड सीट है 16 सीटें इसमें पेड हैं। पेड के लिए फीस 15,000, और जो अनपेड सीट है उनके लिए फीस है मात्र 1,500 रुपए पर सेमेस्टर। चलिए ठीक, अब अपन आगे बात करते हैं। अमेठी का जो सेंटर है इसमें पेड सीटें खूब हैं भाई, लगभग हर कोर्स में आप देखो 16 सीटें इसमें है पेड सीट, 16 इसमें, 16 इसमें, और 16 सीटें इसमें। एक और वीडियो में ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि पेड सीटें जो है ये किस प्रकार से हासिल की जाती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका क्या प्रोसीजर रहता है। इसलिए आप सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जैसा ही कोई नया इंफॉर्मेशनल वीडियो आता है, ताकि तुरंत आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकें। चलिए ठीक है गाइज, अब अपन देखते हैं सीट्स अवेलेबल है डिप्लोमा BBAU सैटेलाइट सेंटर अमेठी, ठीक है। फार्मेसी की बात करते हैं अपन, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स भाई, इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। ये जो डिप्लोमा है 2 साल का डिप्लोमा होगा, इसके 4 सेमेस्टर होंगे। इसमें क्या भाई 60 सीटें, 24, 20, 10 और 6, ठीक है। पेड सीटें नहीं है इसमें, और 1 साल की फीस रहेगी इसकी 60,000 रुपए। आगे देखिए, अदर यूनिवर्सिटी फीस फॉर ऑल प्रोग्राम्स इन एडिशन टू रेस्पेक्टिव ट्यूशन फी ऑफ द कोर्सेज। चलिए ठीक है, अपन देखते हैं एडमिशन फीस चार्जेबल ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। एडमिशन के समय हमारी फीस कितनी लगेगी भाई, 1,000 रुपए एडमिशन के समय आपको सबमिट करवाने हैं। फिर एनरोलमेंट फीस चार्जेबल ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होने का चार्ज आपका 200 रुपए। मेडिकल एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना होगा मेडिकल के लिए। स्पोर्ट्स फीस साल में आपको सिर्फ 200 रुपए देने हैं खेल कूद के लिए। फिर अगर अपन बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड फीस, ये साल के आपको 100 रुपए देने हैं। फिर अगर देखें लाइब्रेरी, पूरे साल के 200 रुपए आपको देने हैं। फिर देखें अपन तो लेबोरेटरी फी फॉर ऑल साइंस सब्जेक्ट, ये पर सेमेस्टर आपको 1,000 रुपीज पे करने हैं। फिर अगर अपन देखें लेबोरेटरी क्वेश्चन मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ये आपको 1,000 रुपए क्वेश्चन मनी जमा करवाना है, जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक। लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी वंस अपॉन टाइम ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन 500 रुपए देने हैं, जो कि रिफंडेबल रहेंगे। फिर जनरल क्वेश्चन मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये कितने हैं भाई, ये भी 500 रुपए हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है ये 800 रुपए पर सेमेस्टर रहेगी आपकी। स्टूडेंट वेलफेयर फीस की अगर बात करें तो 300 रुपए पर ईयर रहेंगे। और कॉन्वोकेशन एंड डिग्री फी ओनली वंस इन द लास्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक बार ये 500 रुपए देने होंगे। फिर इंडस्ट्रियल स्टडी ट्यूर फीस wherever applicable charges only once at the time of admission on actual basis, ठीक है। आपका कोई ट्यूर वगैरह होता है, स्टडी ट्यूर होता है, इंडस्ट्रियल कोई भी आपका ट्यूर होता है, तो उस ट्यूर की जो फीस है वो उसी समय यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज के द्वारा, आपके कैंपस के द्वारा निर्धारित की जाएगी, आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो थोड़ा और देख लेते हैं गाइज, अगर कुछ होता है इसमें आपके लिए अच्छा जानने के लिए तो अपन जरूर देखेंगे, ठीक। जनरल इंफॉर्मेशन में देखें, द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट will comprise all the candidate in the order of merit including candidate under reserved category if they come in the
unreserved merit. A candidate under reserved category who figure in the unreserved merit list is entitled to be considered for admission under the unreserved category. Admission to open category seat will be strictly in the order of merit without excluding candidates belonging to reserved category. समझ रहे हो, आपकी जो कैटेगरी है आपको वही कैटेगरी डालनी है। आप यूं मत सोचना मैं इससे वो कैटेगरी डाल दूं, किसी को क्या पता चलता है, सब पता चलता है, ठीक। पेड सीट आर ऑफर्ड इन सम ऑफ द यूजी प्रोग्राम्स। एडमिशन टू पेड सीट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो पेड सीट्स के लिए यूनिवर्सिटी के क्या रूल हैं, इसका अलग से आपको वीडियो चाहिए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओगे कि सर इस यूनिवर्सिटी की पेड सीट्स के बारे में बताइए, इस यूनिवर्सिटी की पेड सीट्स के बारे में बताइए, तो आपको जरूर बताया जाएगा। आगे देखिए, ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू साइन ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिसिप्लिन। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको फॉर्म भरने होते हैं भाई यूनिवर्सिटी में जाते समय। तो जो जो फॉर्म है वो जैसे जैसे एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में उसी प्रकार आपको टेलीग्राम के ऊपर समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। अभी के अभी सारा मटेरियल टेलीग्राम पे अगर डाल देंगे तो फिर आप बच्चे उनमें सिर्फ ढूंढते रह जाओगे कि फॉर्म कहाँ है, फॉर्म कहाँ है, फॉर्म कहाँ है। तो जैसे ही आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, एडमिशन होते हैं उसी समय, उससे कुछ दिन पहले हम आपको वो फॉर्म भेज देंगे टेलीग्राम पे। वहां से आप वो फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना और उस फॉर्म को फिल करके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के, जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म जो होता है वो दो प्रकार से भरा जाता है। एक फॉर्म आप भरते हो, एक फॉर्म आपके पेरेंट्स के द्वारा भरा जाता है, उस पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। फिर वो दोनों फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकली जाके और वहां पे आपको वो फॉर्म सबमिट करवाने होते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के कोई गैप है, जैसे 12th के बाद में उस बच्चे ने 1 साल पढ़ाई नहीं की, 2 साल पढ़ाई नहीं की, उसने गैप ले लिया 2 साल का, अब वो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है, तो भाई गैप के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वह भी हम आपको टेलीग्राम के ऊपर ही अवेलेबल करवाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग वह सर्टिफिकेट होता है। चलिए गाइस देखते हैं। द यूनिवर्सिटी इज द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एडमिशन। नो चेंज ऑफ सीट्स विल बी अलाउड। द एडमिशन इज लायबल टू द कैंसिल्ड इफ एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। हाँ भाई, ये चीजें देखो, ये चीजें बड़ी काम की चीजें हैं। ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर काउंसलिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट। एक सेकंड रुको, थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ोगे सभी बच्चे। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर काउंसलिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ओरिजिनल ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज। ठीक है भाई, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करोगे। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब बताता हूं कैसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे ये आपकी कोई भी मार्कशीट है, इस मार्कशीट के अंदर नीचे की साइड आप कोई भी स्पेस देख लेना थोड़ा बहुत, और उस स्पेस के अंदर आप अपने छोटे से सिग्नेचर कर देना, ठीक, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। बाद में अगर अपन देखें तो ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर काउंसलिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। ये पॉइंट अपन ने देख लिया। डेटा प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भाई, मार्कशीट एंड ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री कोर्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीन हेड प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इन ओरिजिनल। ठीक है, आपके जो स्कूल है, स्कूल में जाओगे आपके प्रिंसिपल सर को बोलना सर हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, जिसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। उनको बोलिए सर चरित्र प्रमाण पत्र बना के दो, वो आपको बना के देंगे और वह भी आपको अपने साथ में लेके जाना है। वह आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, ऐसे नहीं कि उसकी फोटोकॉपी ले जाएंगे सर सेल्फ अटेस्टेड करके, नहीं, वह आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। जितने भी बच्चे हैं आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपको अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल ही लेके जाना है। सिर्फ यही नहीं, और भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे आपको ओरिजिनल ही लेके जाने हैं जब आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, जब आप फिजिकली वहां रिपोर्टिंग के लिए जाओ तब। चलिए देखते हैं आगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हैज लास्ट अटेंडेंट। चलो ठीक है, ये भाई डॉक्यूमेंट्स थे, तो लगभग सारी जानकारी आ चुकी है। अब इसके जो हॉस्टल्स वगैरह हैं, उन हॉस्टल्स की भी अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबंधित और भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे और कमेंट करोगे तो हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, रिप्लाई भी देंगे, और जैसा आप कहोगे उस प्रकार से हम आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इन अच्छे अच्छे वीडियोस के माध्यम से। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।